नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी कंसेप्ट गुरु क्लासेस के अंदर। और आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन सीरीज़ 2 लेकर के। और आज हम पढ़ेंगे भैंस और उनकी नस्लें, भैंसों के नस्लों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे कि थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब की बार आर पार HSSC को अब की बार नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, ये देखिए हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी कंसेप्ट गुरु क्लासेस। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन सीरीज़ 2 हम पढ़ रहे हैं। बुफेलो ब्रीड्स, भैंस की नस्लें आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा, वैसे भी आपके नॉलेज के लिए भी है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए तो उसके लिए तो है ही। तो हमने आज फिर से वही लिखा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बुफेलो की अगर हम बात करें, भैंस की अगर हम बात करें, तो इसको जो है 5 ग्रुप के अंदर मेनली हम क्लासीफाई करके देखते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो आता है दैट इज़ मुर्रा ग्रुप। मुर्रा ग्रुप की मैं बात करूँगा सबसे पहले। तो मुर्रा ग्रुप की मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर आपकी मुर्रा आती है और नीली रावी आती है, मुर्रा आती है, नीली रावी आती है, कुंडी और गोदावरी। तो 4 ब्रीड यहाँ पे आपकी बताई गई हैं मेनली मुर्रा ग्रुप के अंदर। कौन कौन सी? मैं देखिए, मुर्रा, दूसरी नीली रावी, एक कुंडी और एक गोदावरी, ठीक है। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई, मैं फिर से इसको बड़ा कर देता हूँ। एक दूसरा जो ग्रुप आता है गुजरात ग्रुप आता है। तो गुजरात ग्रुप के अंदर मेनली 3 आती हैं आपकी, एक सुरती आता है, एक जाफराबादी आता है, एक महसाना आती है, ठीक है। सुरती, जाफराबादी एंड महसाना, ठीक है। तो ये तीनों ब्रीड भी आप याद रखेंगे, कौन से ग्रुप की हैं वो भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेंट्रल इंडियन ग्रुप की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल इंडियन ग्रुप की अगर बात करूं तो यहाँ भी आपकी एक नागपुरी है, एक पांडिशपुरी है, ठीक है। एक नागपुरी है, एक पांडिशपुरी है, एक मांडा है और एक जारनागी और कालहंडा है और एक सोमलपुर है। मैं इनको सबको छोटा कर करके आपको दिखा देता हूँ एक बार। एक नागपुरी आपकी बताई गई, दूसरी पांडिशपुरी बताई गई, मांडा, जरांगी, कालेहांडा और सोमालपुर, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेंट्रल इंडियन ग्रुप की हैं। एक आपकी आती हैं यूपी ग्रुप की। यूपी ग्रुप के अंदर 2 आती हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट है इनमें से जो वो है बाधावरी, ठीक है। बाधावरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, दूसरी टराई है, ठीक है। तो ये बात याद रख लेंगे। साउथ इंडियन ग्रुप के अंदर, साउथ इंडियन ग्रुप के अंदर एक टोडा है, एक साउथ कैनरा है, एक टोडा है, एक साउथ कैनरा है, ठीक है। तो ये बात हम याद रखेंगे। एक बार क्विक रिवीजन में आपको ग्रुप वाइज करवा देता हूँ फिर से। ये देखिए ध्यान से, 5 ग्रुप मेनली। मुर्रा ग्रुप, मुर्रा ग्रुप के अंदर मुर्रा आएगी, नीली रावी आएगी, कुंडी आएगी, गोदावरी आएगी। गुजरात ग्रुप के अंदर सुरती, जाफराबादी, महसाना। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा, जैसे आपसे पूछेगा सुरती कहाँ की ब्रीड है, गुजरात की। जाफराबादी गुजरात की, महसाना गुजरात की। सेंट्रल इंडिया की है आपकी नागपुरी है, पांडिशपुरी है, मांडा है, जैरांगी है, कलहांडा है, सोमलपुर है। ये सारी की सारी आपकी कहाँ की हैं? तो ये सेंट्रल इंडिया ग्रुप के अंदर आएंगी। यूपी की आपकी 2 यहाँ पे बताई गई मेनली, एक बधावरी और एक टराई। साउथ इंडियन ग्रुप में टोडा और साउथ कैनरा है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मुर्रा की। तो ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए मुर्रा के सामने मैंने लिखा है काला सोना, ठीक है। क्या लिखा है? काला सोना। तो इसको हम क्या कहते हैं? काला सोना भी बोला जाता है, इसको ब्लैक गोल्ड इसको बोला जाता है। और बहुत ही अच्छी ब्रीड ये है, बहुत सुंदर ब्रीड भी ये है और बहुत ही मतलब सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड भी ये हमारी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। और कलर की अगर हम इसकी बात करें तो कलर की अगर बात करें तो मुर्रा के बारे में क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप पढ़िएगा। मुर्रा का जो कलर है वो जेट ब्लैक है, बिल्कुल काला रहेगा, ठीक है। एक्सेप्ट मैंने यह लिखा स्विच ऑफ टेल विच इज़ वाइट। स्विच क्या है? स्विच ऑफ टेल मतलब जो पूंछ है उसका जो नीचे का हिस्सा है, ठीक है, वो कम से कम 4 इंच, ठीक है, 4 इंच वो क्या रहता है? सफ़ेद रहता है। बाकी सारी की सारी पूरी भैंस का कलर क्या रहेगा? ब्लैक रहेगा, बिल्कुल जेट ब्लैक। मैंने यहाँ पे लिखा है जेट ब्लैक, ठीक है। तो बिल्कुल ब्लैक रहना चाहिए। दैट इज़ मुर्रा, वो भैंस है, मुर्रा की पहचान है। और दूसरी जो पहचान मेनली है वो क्या है? हॉर्न्स। हॉर्न्स मतलब सींग, जो इनके सींग्स रहेंगे मुर्रा के छोटे रहेंगे और टाइटली कर्व्ड होंगे। टाइटली कर्व्ड का मतलब है पूरा जैसे जलेबी घूम जाती है वैसे पूरे के पूरे घूमे होंगे, ठीक है। पूरे के पूरे ऐसे घूमे होंगे, ठीक है, ऐसे घूमे होंगे, सींग दोनों के दोनों ऐसे पूरे जलेबी की तरह,
ठीक है। तो ये बात भी हम क्या रखेंगे, याद रखेंगे। तो सींग्स जो है इनके शॉर्ट छोटे होंगे, टाइटली कर्ड होंगे, पूंछ लंबी होगी, ठीक है। मिल्क यील्ड की अगर हम बात करें कि भाई इतनी अच्छी ब्रीड अगर है तो इसका दूध ये कितना मतलब देती है, तो ये दूध जो है इसका एवरेज वो 1800 से 2000 किलोग्राम लैक्टेशन के हिसाब से एवरेज मिल्क यील्ड इसका मापा गया है, ठीक है। और मेनली ये पाई कहाँ जाती है, होम ट्रैक्ट कहाँ है, तो ये जो ब्रीड है रोहतक, हिसार, जींद, सोनीपत, भिवानी, ठीक है। इन मेनली जो है रोहतक, हिसार, जींद, सोनीपत, भिवानी, ये मुर्रा बेल्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, मुर्रा बेल्ट। ये क्या कहलाता है, मुर्रा बेल्ट कहलाता है। तो ये बात भी हम याद रखेंगे, मुर्रा बेल्ट ये कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ पार्ट आपके यूपी राजस्थान के भी हो सकते हैं। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी है, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिखी, देखिए, बेस्ट वर्ल्ड मिल्च डेयरी ब्रीड, बेस्ट वर्ल्ड मिल्च डेयरी ब्रीड। मिल्च मतलब दूध देने वाली, बेस्ट मतलब सबसे अच्छी, आपको पता है संसार की, विश्व की सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा दूध देने वाली ब्रीड ये है, ठीक है। बेस्ट वर्ल्ड मिल्च डेयरी ब्रीड आपकी कौन है, तो मुर्रा है, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, ओहो काला सोना अपने हरियाणा की है, बिल्कुल अपने हरियाणा की है। और हरियाणा वाले चाहे ओलंपिक हो कुछ भी हो अपना डंका ज़रूर बजाते हैं। तो हमारे हरियाणा की तो भैंस ने अपना वर्ल्ड में, विश्व में डंका बजा रखा है, काला सोना के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, ठीक है। ये देखिए कितनी सुंदर यहाँ पे ये दिखाई दे रही है, मुर्रा भैंस है, ये मुर्रा भैंस है। इसकी पूंछ आप देख सकते हैं और इसकी बॉडी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। मेनली आप सींग देखिए, ये देखिए सींग, ये देखिए सींग, ठीक है। कितना मतलब आपका टाइटली कर्ड सींग्स हैं, कितने घुमावदार सींग्स हैं। मैंने बताया था छोटे सींग रहेंगे, टाइटली कर्ड रहेंगे, मुर्रा की पहचान है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट नीली रावी पे। दूसरी नीली रावी की अगर मैं बात करूं तो नीली रावी का जो कलर है वो ब्लैक है। ये बात मैं आपको फिर से बता रहा हूं, नीली रावी का कलर ब्लैक है, लेकिन या तो सफ़ेद या फिर गुलाबी, सफ़ेद या फिर गुलाबी या फिर दोनों हो सकते हैं, सफ़ेद गुलाबी मार्किंग रहेगी इसकी। एक तो अडर पे रहेगी, ठीक है, अडर मतलब लेवटी जो है, ठीक है, ओडी जिसको बोलते हैं, लेवटी जिसको बोलते हैं, अडर, ठीक है। और फोरहेड माथे के ऊपर, लग्स पे, और मज़ल जो इनका नाक रहेगा वहाँ पे, ठीक है। ये क्या रहेंगे, पैचेस रहेंगे, दैट मीन्स वाइट मार्किंग रहेगी या फिर पिंक मार्किंग रहेगी, ठीक है। कलर ब्लैक रहेगा, ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। और आल्सो नोन एज पंच कल्याणी, इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछता है तो पंच कल्याणी नाम है। मुर्रा का क्या नाम था, मुर्रा का काला सोना था, इसका क्या नाम है, इसका नाम पंच कल्याणी है, ये बात याद रखेंगे। हॉर्न्स की अगर मैं बात करता हूँ, सींगों की अगर मैं बात करूँगा, जरूर करूँगा, बिल्कुल करूँगा, क्योंकि सींगों से मुर्रा की पहचान हुई और सींगों से ही मैं नीली रावी को भी देख सकता हूँ। सींग इसके भी छोटे हैं लेकिन टाइटली कर्व्ड नहीं है, ज़्यादा घुमावदार नहीं है, ये बात याद रखनी है। मुर्रा के जो सींग हैं वो बहुत ज़्यादा घुमावदार हैं, बिल्कुल जलेबी की तरह गोल 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 हैं। लेकिन यहाँ पे नीली रावी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो नीली रावी के अंदर सींग छोटे जरूर हैं, लेकिन ये हलवा नहीं है कि सबके अंदर टाइटली कर्ड होंगे। यहाँ पे टाइटली कर्ड नहीं है, जलेबी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, तो ये बात हम याद रखेंगे कि जलेबी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। कहाँ की है, तो फिरोजपुर पंजाब, फिरोजपुर पंजाब, ठीक है। और इसका ओरिजिन माना जाता है मुल्तान और बहवालपुर पाकिस्तान, ठीक है। मुल्तान, बहवालपुर पाकिस्तान और फिरोजपुर पंजाब, ये बात याद रखेंगे। फिरोजपुर पंजाब के अंदर, मुल्तान और बहवालपुर ये डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान में, वहाँ से नीली रावी का क्या है, होम ट्रैक्ट माना जाता है। तो नीली रावी याद रखेंगे। ये देखिए नीली रावी पंच कल्याणी है, मैंने बताया था। ये अडर देखिए आप, अडर देखिए, सबसे पहले अडर देखिए, अडर के ऊपर भी मार्किंग है थोड़ी सी, ये देखिए। टांगे देखिए, इसकी टांगों के ऊपर भी मार्किंग है। माथा देखिए, माथे के ऊपर भी मार्किंग है। और ये देखिए इसके नाक और होठ यहाँ पे भी मार्किंग है, यही मैंने बताया था, ठीक है। तो ये पंच कल्याणी है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो के अंदर आपको, ठीक है। तो नीली रावी की मैंने यहाँ पे बात कर ली है। नेक्स्ट मैं सुरती की बात करूँगा। सुरती के बारे में क्वेश्चन आते हैं। सुरती कहाँ की है, सूरत से है, सूरत से है भाई ये, ठीक है। सुरती सूरत से है। तो सुरती की अगर हम बात करेंगे तो सुरती की एक खास पहचान सींगों से हमें देखनी है। सिक्कल शेप्ड हॉर्न, सबसे पहले तो सिक्कल पता होना चाहिए,
सिक्कल होता है दराती। क्या होता है? दराती। सिक्कल क्या होता है? दराती होता है। दराती जिससे घास काटते हैं, ठीक है, चारा लेकर के आते हैं पशुओं के लिए, दैट इज दराती। दराती का शेप आपने देखा होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो दराती जैसे इसके सींग होंगे और नीचे की तरफ लटके होंगे, ठीक है, और नीचे की तरफ लटक के, ध्यान से देखिए, सिक्कल शेप्ड हॉर्न्स, दराती जैसे क्या है? सींग है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, बैकवर्ड पीछे की तरफ, एंड पॉइंटिंग अपवर्ड पीछे जा करके वो क्या हो जाएंगे? ऊपर की तरफ हो जाएंगे। जैसे डाउनवर्ड नीचे गए, फिर बैकवर्ड जाएंगे और फिर ऊपर की तरफ ऐसे, ठीक है, ऐसे इसके क्या रहेंगे? सींग रहेंगे। एवरेज लैक्टेशन 1600 किलोग्राम है, ये बात भी हम क्या रखेंगे? याद रखें। लैक्टेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो लैक्टेशन कितना है? 1600 किलोग्राम है, ये बात याद रखेंगे। स्किन कलर कैसा है? ब्लैक है, काला है, ब्राउन भी हो सकता है, लेकिन जो हेयर्स रहेंगे, बाल जो रहेंगे, वो ब्राउन और सिल्वर ग्रे कलर के हो सकते हैं, ठीक है। कहाँ की है सुरती? मैंने बताया था सूरत, ठीक है। कैरा, बड़ौदा और आनंदा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे हैं? गुजरात के अंदर हैं। सूरत हो, कैरा हो, बड़ौदा हो, आनंदा हो, गुजरात की ये ब्रीड है, तो गुजरात के अंदर है। इसको देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये देखिए, सुरती की हम बात कर रहे थे। सुरती आप ध्यान से देखिए इसको, सुरती को। हमने सींगों के बारे में बताया था कि सींग जो हैं वो पहले क्या आएगा? नीचे की तरफ। ये देखिए आ रहे हैं नीचे की तरफ, ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ आए, फिर गए पीछे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। यही तो मैंने बताया था, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ। सुरती सूरत से है, ये बात याद रखनी है। ये देखिए ब्राउन कलर इसका थोड़ा सा है, और तो ये ब्राउन कलर और ये सुरती है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी हम बात करेंगे मेहसाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, और ज़रूर से ज़रूर आपको रिप्लाई देना है, आंसर देना है, ठीक है। मेहसाना, मेहसाना किस किस चीज़ का मिक्सचर है? सबसे पहली बात तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए। तो मेहसाना इज़ द मिक्सचर ऑफ मुर्रा एंड सुरती। मुर्रा को और सुरती का, ठीक है, मुर्रा का सीमन सुरती बफलो के अंदर रखा गया, ठीक है। तो इन दोनों का मिक्सचर, मुर्रा एंड सुरती बफलोज का मिक्सचर आपका क्या बना देगा? मेहसाना। तो मेहसाना इज़ अ मेहसाना हम करेंगे कि क्रॉस की ब्रीड हो गई, ठीक है, मुर्रा की और सुरती की, दोनों के अंदर क्या कर दिया गया? क्रॉस करवा करके ये ब्रीड तैयार की गई है मेहसाना। मेहसाना का स्किन कलर जो ब्राउन भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, क्योंकि ब्लैक मैंने बताया था किसका होता है? जेट ब्लैक। मुर्रा का ब्राउन ये इसका हो सकता है, किसका? आपका सुरती का। और दोनों को मिलाया है तो ब्लैक ब्राउन दोनों हो सकते हैं, सीधी सी बात है। और कई बार क्या देखा गया है? वाइट मार्किंग देखी गई है फेस, मतलब चेहरे पे, लेग पे और टेल पे, पूंछ पे वाइट मार्किंग देखी गई है। कहाँ से है मेहसाना? मैंने बताया था गुजरात ग्रुप की है मेहसाना। तो मेहसाना, पालनपुर, ये दोनों गुजरात में है, मेहसाना एंड पालनपुर, ठीक है। तो मेहसाना एंड पालनपुर, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो मेहसाना एंड पालनपुर, गुजरात। एवरेज मिल्क यील्ड आपकी 1600 किलोग्राम, ये देख लीजिए आप मेहसाना को, दैट इज़ मेहसाना। सुरती और बुफेलो का यहाँ पे कंबाइन करवा करके ये ब्रीड तैयार करवाई गई, मेहसाना गुजरात, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। हॉर्न्स आप इसके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपकी है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया गया है, कहूँगा नहीं, लेकिन एक बार फिर भी मैं बोलूँगा कि लाइक ज़रूर करें वीडियो को अगर अच्छी लग रही है तो, और शेयर करना ना भूलें ताकि किसी और का भी भला हो सके, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नई नई अपडेट आपके पास आती रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट जाफराबदी। जाफराबदी इज़ द हैवीएस्ट ब्रीड, ठीक है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि जाफराबदी जो है वो हैवीएस्ट ब्रीड है, और मोस्टली जो जाफराबदी को रियर किया जाता है, पाला जाता है, वो घी प्रोडक्शन के लिए पाला जाता है। रियर मतलब पालना होता है, तो मेनली इसको किसके लिए पाला जाता है? तो घी प्रोडक्शन के लिए इसको क्या किया जाता है? पाला जाता है। तो घी के लिए किसको पाला जाता है? तो मोस्टली जाफराबदी को पाला जाता है, और क्योंकि फैट जो परसेंटेज है वो इसके अंदर थोड़ा सा हाई है, ब्लैक कलर रहेगा। एवरेज मिल्क यील्ड 1800 किलोग्राम इसकी है। और ये जूनागढ़, ये भी आपकी जाफराबदी भी जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, गुजरात की ब्रीड है। तो ये बात याद रखेंगे कि जाफराबदी कहाँ की ब्रीड है? तो जाफराबदी जो ब्रीड है वो जूनागढ़, जामनगर, गुजरात, कच्छ यहाँ की ब्रीड है। नेक्स्ट हम ये देखिए, आप जाफराबदी को ध्यान से देख लीजिए। मैंने बताया था कि जाफराबदी इज द हैवीएस्ट ब्रीड, सबसे भारी भरकम शरीर वाली ब्रीड है ये जाफराबदी। इसको ध्यान से देखिए, सींग कैसे हैं, देखिए जाफराबदी को ध्यान से देखो इसको, ठीक है। इस ब्रीड को ध्यान से देखिए कितनी भारी भरकम है, एक बार गिर गई तो जान ही निकलेगी, वरना पिंडा नहीं छूटेगा। ये देखिए, मैं फिर से लिख रहा हूँ कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।
नेक्स्ट है भदावरी। भदावरी की मैं बात करूंगा तो भदावरी का स्किन कलर, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्किन कलर की है भदावरी की, कॉपर कलर। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि जो कॉपर कलर्ड, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर कलर्ड, ये सबसे यूनिक फीचर है भदावरी का। ठीक है, कॉपर कलर्ड अगर स्किन किसी भैंस की है तो भदावरी ब्रीड है। ठीक है, एवरेज लैक्टेशन 1000 किलोग्राम, ये देखिए कितना कम लैक्टेशन है। और एक बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, जिसने नहीं देखी हो जाकर के देखिएगा कि एवरेज लैक्टेशन यहाँ पे 1000 किलोग्राम है। मैंने बताया था जितना कम दूध होगा उतनी ज़्यादा फैट परसेंटेज होगी, इस बात को याद रखना है। तो एवरेज लैक्टेशन यील्ड जो है वो 1000 किलोग्राम है, और यहाँ पे जो फैट परसेंटेज है वो हाईएस्ट है इसकी। ठीक है, तो भदावरी की सबसे जो मेन बातें हैं क्या है, एक तो कॉपर कलर्ड है, दूसरा हाईएस्ट फैट परसेंटेज है। एवरेज जो रहती है वो 6 से 12.5% रहती है। एवरेज मैंने 10% यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, 10% फैट परसेंटेज यहाँ पे है। और भदावरी की जो रिकॉर्डेड फैट परसेंटेज है वो अबाउट 13% रिकॉर्ड किया गया है, ऑन रिकॉर्ड है सबसे ज़्यादा जो फैट परसेंटेज भदावरी। ठीक है, तो भदावरी कहाँ की है, मैंने बताया था भदावरी यूपी की है। ठीक है, तो भदावरी स्टेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आगरा, इटवा डिस्ट्रिक्ट यूपी, और ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, ग्वालियर बताइएगा, ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट कहाँ का है, आपको नहीं पता। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, ग्वालियर। और ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ग्वालियर कहाँ है। ठीक है, भदावरी कहाँ की है, तो आगरा की है, मतलब यूपी की है, मैंने बताया था। और ग्वालियर कहाँ है, ये वहाँ भी ब्रीड आपकी पाई जाती है। ठीक है, ये देखिए भदावरी को कॉपर कलर्ड है, बिल्कुल भूरी भूरी दिख रही है आपको, ये कॉपर कलर्ड है, भदावरी है। दूध बहुत कम देती है, 1000 किलोग्राम दूध देती है, लेकिन दूध का जो फैट परसेंटेज है, जो मोटापन है दूध में, वसा की जो मात्रा है वो सबसे ज़्यादा है। 10% एवरेज हम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम 13% रिकॉर्ड की गई है, 6 से 12.5% एवरेज आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो भदावरी, ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारी नागपुरी। नागपुरी की बात याद रखेंगे, सावन चल रहा है और सावन के अंदर नाग देवता, ठीक है, भोले भोले जय हो भोले। ठीक है, नागपुरी की हम बात करेंगे तो ब्लैक एंड वाइट मार्किंग ऑन फेस एंड लेग, ये बात हम नागपुरी के लिए हमने लिखा कि काले और धोले मतलब सफ़ेद, ठीक है, मार्किंग रहेगी फेस के ऊपर और मतलब मुंह के ऊपर और टांगों के ऊपर। ठीक है, लॉन्ग फ्लैट कर्व्ड हॉर्न्स रीचिंग अप टू शोल्डर। ठीक है, लॉन्ग फ्लैट, ये बात थोड़ी सी ध्यान से देख, सींग होते हैं, सींगों की थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा आप, जो सींग होते हैं, सींगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो सींगों की बात कर रहा हूँ तो वो लॉन्ग लंबे रहेंगे, फ्लैट कर्व्ड हॉर्न्स घुमावदार जरूर होंगे, लेकिन रिचिंग अप टू शोल्डर, लंबे हॉर्न्स रहेंगे, ये बात याद रखनी है, शोल्डर तक, कंधों तक जाएंगे। और ये कहाँ पाई जाती है, नागपुर, वार्धा, अमरावती, अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। देखिए मैं एक बात आपको बता देता हूँ, अगर डिस्ट्रिक्ट आपको याद नहीं हो रहे हैं तो सिर्फ महाराष्ट्र भी अगर आप याद रख लेंगे नागपुरी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, बहुत ही अच्छा काम हो जाएगा और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा और नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो नागपुर, वार्धा, अमरावती, अकोला डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में याद रखूँगा, किसके लिए याद रखूँगा, नागपुरी के लिए याद रखूँगा। ठीक है, तो ये बात हम देखेंगे। नागपुरी, देखिए नागपुरी को ध्यान से देखिए, इसको, इसके सींगों से डरिएगा, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, आगे की तरफ नहीं है, आगे की तरफ होते तो ये सीधा चोट पक्का पहुंचाती। ठीक है, लेकिन नागपुरी से डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए इसके सींगों को देखिए पीछे की तरफ, मैंने बताया था कि कर्व जरूर होंगे, देखिए थोड़े से कर्व जरूर हैं, ये देखिए कर्व है और लंबे हैं, लंबे भी हैं, बिल्कुल सही बात मैं बता रहा था, और कंधे तक जाते हैं, ये देखिए कंधा शुरू हो गया ना, ये कंधे तक जा रहे हैं। तो नागपुरी को याद रखेंगे, तो नागपुरी को ऐसे हम याद रख सकते हैं नागपुरी को। तो नागपुरी को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, बार बार देखिएगा, नागपुरी के सींगों को देखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मांडा की हम बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे मांडा की। तो मांडा की अगर हम बात कर रहे हैं तो मांडा के अंदर मैं बता रहा हूँ कि ब्राउन और ग्रे कलर यहाँ पे रहेगा। ठीक है, भूरा रंग मांडा का रहता है। और हॉर्न्स जो हैं ये थोड़ा सा, एक मिनट इसको कट कर लेंगे आप, ये थोड़ा सा गलती से लिखा गया है। ठीक है, तो लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हॉर्न्स जो हैं सेमी सर्कुलर रहेंगे। ठीक है, मतलब आधा सर्कल के जैसे,
ऐसे, ठीक है। हॉर्न्स जो है सेमी सर्कुलर रहेंगे। ड्रॉट पर्पज़ के लिए इनको रखा जाता है। ड्रॉट पर्पज़ मैंने बताया था, जो दूध नहीं देते, मतलब कम देते हैं, ठीक है। और फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, एपी और उड़ीसा, ठीक है, ओडिशा, इन दोनों के जंगलों में ये पाई जाती है ये ब्रीड, ठीक है, मांडा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संभालपुरी की, ठीक है। ये मतलब इनके बारे में आपको एक एक दो दो पॉइंट ही याद रखने हैं। जो मेन जो ब्रीड थी आपकी, जिनके बारे में आपको याद रखना था, वो हमने शुरू में डिस्कस कर ली है। इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है। संभालपुरी आप ध्यान से देख लीजिए, कलर में भी ब्लैक और ब्राउन और ग्रे, कलर ब्लैक भी हो सकता है, ब्राउन भी हो सकता है, ठीक है, ब्लैक भी और ब्राउन भी, ठीक है। आपने ध्यान से देखा। रियर्ड फॉर मिल्क एज वेल एज ड्रॉट पर्पज़, मतलब दूध देने के पर्पज़ से भी और काम करवाने के पर्पज़ से भी इनको रखा जाता है। मध्य प्रदेश का बिलासपुर जो है आपका, वहाँ पे ये पाई जाती है, मध्य प्रदेश के बिलासपुर में। दिस इज़ संभलपुरी, ठीक है। जो ऊपर की जो आपने पिक देखी, ये मांडा की है, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, क्या हुआ है कि ये जो नाम है ये थोड़ा सा नीचे आएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिएगा, संभलपुरी, ठीक है। क्योंकि मांडा की मैंने एक पहचान बताई थी सींगों की। देखिए सेमी सर्कुलर सींग यहाँ पे हैं, सेमी सर्कुलर हैं, आधा सर्कल, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर सींग यहाँ पे हैं, तो ये मांडा है, ठीक है। संभालपुरी की अगर बात करें, ब्लैक, ब्राउन और ग्रे हो सकती है। मिल्क एज वेल एज ड्रॉट पर्पज़ के लिए इसको पाला जाता है। बिलासपुर ऑफ मध्य प्रदेश, बिलासपुर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अंदर बिलासपुर जिला है, वहाँ की ये ब्रीड है, तो ये बात याद रखेंगे। संभालपुरी को आप देख लीजिए, ये बहुत ही अजीबो गरीबो ये ब्रीड है संभालपुरी। इसको ध्यान से देखिएगा संभालपुरी को, ठीक है। देखिए कैसे खड़ी है, जैसे अभी टक्कर मारने आएगी, ठीक है। ये देखिए काला हांडी, काला हांडी की अगर मैं बात करूं तो बॉडी का जो कलर है वो ग्रे रहेगा, स्लेटिया कलर का रहेगा। सबसे ज़रूरी जो बात है काला हांडी की, वो ज़्यादा हीट प्रोमिनेंट है। ग्रे कलर होने के कारण ये क्या है, ज़्यादा हीट प्रोमिनेंट है। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश कहाँ मिलेगी, तो आंध्र प्रदेश के अंदर और उड़ीसा के अंदर ये मिलेगी आपकी, कौन सी, आपकी काला हांडी, ठीक है। तो ये बात भी याद रखेंगे कि काला हांडी कहाँ मिलेगी, तो काला हांडी आपकी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के ईस्टर्न जो पूर्वी जो इलाका है वहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, बहुत ही अच्छी लाइनें ये लिखी गई हैं। कोशिश करके तो देखो, कोशिश करके तो देखो, ये सारी कायनात एक हो जाएगी आपके लिए और सक्सेस को, आपके कदमों को चूमने के लिए मजबूर कर देगी। बस आप कोशिश तो कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए आप काला हांडी को, काला हांडी आप देख सकते हैं, ठीक है, काला हांडी, ठीक है। तो ये काला हांडी है, काला हांडी को आपने देख लिया है। नेक्स्ट हम करेंगे जैरांगी की बात। जैरांगी एक ड्वार्फ ब्रीड है, एक छोटी ब्रीड है और सिर्फ 4 फीट हाइट है इसकी, ठीक है। कितनी फीट हाइट है, 4 फीट हाइट है। जैरांगी हिल्स ऑफ ओडिशा, ये भी ओडिशा की है आपकी जैरांगी हिल्स। ये देखिए जैरांगी, बिल्कुल देखने में भी दिख रही है कि छोटी सी है, ठीक है। और सींग भी आप देख लीजिए नीचे की तरफ कैसे चले गए हैं। दिस इज जैरांगी, ठीक है। तो ये ओडिशा की ब्रीड है। नेक्स्ट है टोडा। टोडा मैंने बताया था, ये जो है एक एक दो दो लाइन ही याद रखनी है, मेनली मैं आपको बता चुका हूँ। टोडा ब्रीड ये वो ओनली ब्रीड, मैंने लिखा कि ओनली एनिमल फाइट विद टाइगर, जो टाइगर्स के साथ लड़ाई करता है, दैट इज टोडा ब्रीड। तो टोडा ब्रीड ये सिर्फ सिंगल वाला एनिमल है जो टाइगर के साथ फाइट करता है, लड़ाई करता है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया टोडा, T4 टाइगर, टाइगर से जो लड़ाई करेगा वो टोडा है, ठीक है। थिक ग्रोथ ऑफ हेयर्स, जो बाल हैं वो मोटे मोटे हो जाते हैं। देखिए टोडा दिख रहा है, सींगों से भी दिख रहा है कि ये टाइगर से लड़ाई कर सकती है और लड़ाई करके उसको अपने सींगों पे उठा करके फेंक भी सकती है। तो ये बात याद रखनी है, आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज पांधरपुरी। पांधरपुरी का जो कलर रहेगा वो ब्लैक रहेगा, काले रंग की रहेगी पांधरपुरी। हॉर्न्स की अगर हम बात करेंगे, सींगों की बहुत लंबे रहेंगे, एक्सटेंड बियॉन्ड शोल्डर इन फ्यू में अप टू पिन बोन। पिन बोन मतलब जो कुल्ले की हड्डी है वहाँ तक भी ये जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। हॉर्न्स जो हैं बहुत लंबे हैं यहाँ पे, एक्सटेंडेड बियॉन्ड शोल्डर मतलब कंधे से तो पीछे जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन कई केसेस में तो वे कुल्ले तक भी, पीछे की जो हड्डी है वहाँ तक भी चले जाते हैं। मिल्क फैट 8% है, ये बात याद रखेंगे। और महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ की ये ब्रीड है। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की क्या है, ये ब्रीड है, ये बात भी याद रखेंगे। सोलापुर डिस्ट्रिक्ट की क्या है, ये ब्रीड है। तो ये बात भी आपको, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र की ये ब्रीड है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। ये देखिए सींग, देखिए आप सींग देखिए, इसके हॉर्न्स देखिए, यही बात तो मैं बता रहा हूँ बार बार। सींग देखने आपको, हॉर्न्स बताता ना, बहुत लंबे रहेंगे, पीछे की तरफ जाएंगे, कंधे को भी पार कर जाएंगे और पिन बोन यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आ सकते हैं आपके,
यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। देख लीजिए इस ब्रीड को अच्छे से ध्यान से, सींग देखिए, सबकी सींगों से पहचान कीजिए, कलर से कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा, हाँ, कि लार्ज साइज़ ब्रीड कौन कौन सी हैं। तो लार्ज साइज़, अगर बड़ा साइज़ वाली पूछता है तो मुर्रा है, नीली रावी है, और जाफराबादी है, और बधावरी है, ठीक है। ये बात हमको याद रखनी है कि लार्ज साइज़ जो ब्रीड है आपकी, मुर्रा है, नीली रावी है, और जाफराबादी है। नेक्स्ट मीडियम साइज़ अगर आपसे पूछता है तो महसाना है, बधावरी है, सांभलपुरी है, ठीक है। तो मीडियम साइज़ में महसाना, बधावरी और सांभलपुरी। समाल में आपकी सुरती, मांडा और जयरांगी आ गया। सुरती आ गया, मांडा आ गया, जयरांगी आ गया। थोड़ा सा क्वेश्चन, एक दो 10 एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इनको लिखा है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग ब्रीड इन वर्ल्ड, दैट मीन्स संसार के अंदर, विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है? तो मुर्रा है, और मुर्रा अपने हरियाणा की है। रोहतक, हिसार, जींद, भिवानी, सोनीपत, ये मुर्रा बेल्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारी हरियाणा की मुर्रा भैंस पूरे विश्व के अंदर इसने धूम मचा रखी है, वह कह दिया कर बोला धुआं ठा रखा है। तो यह बात याद रखनी है, ठीक है। तो मुर्रा, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड जो रहा है दूध का, 32.66 किलोग्राम एक टाइम में इसने दूध दिया है, ठीक है। और ये 2019 पशुपालन मेला लगा था वहाँ पे, ठीक है। और इस मुर्रा का नाम, जिसने दूध दिया इतना, लुधियाना नाम है इस मुर्रा भैंस का, ठीक है। क्या नाम है? लुधियाना। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, हाईएस्ट मिल्क फैट बुफेलो, बताइएगा, आप बताइएगा पहले कमेंट में ज़रूर, मैं भी बताऊंगा। हाईएस्ट मिल्क फैट बुफेलो आपकी बधावरी है। बधावरी की एवरेज जो हमने बताई थी 10% है, और जो रिकॉर्डेड जो की गई फैट परसेंटेज वो 13% है, 13% है। नेक्स्ट है बेस्ट फॉर डेयरी फार्मिंग। अगर आपसे पूछे कि डेयरी फार्मिंग के लिए कौन सी ब्रीड बेस्ट है, तो मुर्रा ब्रीड आपकी डेयरी फार्मिंग के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट है ड्वार्फ बुफेलो, छोटी बुफेलो, बोनी बुफेलो, वुड बुफेलो किसको बोला जाएगा? तो अनोवा, ये वर्ल्ड की, ये संसार की सबसे छोटी ब्रीड है, ठीक है, अनोवा। नेक्स्ट सिर्फ 40 इंच की है, ये देखिए, ये रही, आपको दिखा दिया मैंने यहाँ पे, सिर्फ 100 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। स्मॉलेस्ट बुफेलो अगर इंडियन ब्रीड पूछता तो आपसे सुरती है, सुरती के लिए हम याद रखेंगे सबसे छोटी ब्रीड है। नेक्स्ट है बिगेस्ट बुफेलो ब्रीड, अगर आपसे पूछता है सबसे बड़ी कौन सी है, तो वाटर बुफेलो है, बुबेलस बुबेलिस आपका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, बुबेलस बुबेलिस। डिजीज़ रेजिस्टेंस ब्रीड अगर आपसे पूछता है, डिजीज़ रेजिस्टेंस मतलब जिसको बहुत कम बीमारियां होती हैं, ठीक है, तो बधावरी है। और बधावरी मैंने बताया था सबसे ज़्यादा फैट वाली भी है। और बधावरी का कलर कैसा है, तो वो बात भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट में बताइएगा बधावरी का कलर कैसा है। नेक्स्ट है ब्रीड फेमस फॉर फ्लैट बैक, मतलब जो पीठ जो है बिल्कुल फ्लैट रहे, उसके लिए जो ब्रीड फेमस है वो नागपुरी है, बरारी बोल सकते हैं, और इलायचीपुरी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बुफेलो का साइंटिफिक नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, तो बुबेलस बुबेलिस है, ये बात भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट है हैवीएस्ट इंडियन ब्रीड कौन सी है, तो जाफराबादी, मैंने पहले भी बताया था, हैवीएस्ट इंडियन ब्रीड कौन सी है, जाफराबादी है। देखिए फिर से मैं एक बात आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, सक्सेस की सबसे खास बात होती है, सक्सेस जो सफलता है उसकी एक सबसे खास बात यह होती है, मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत कीजिए, सक्सेस आप पे फिदा हो जाएगी, आपसे प्यार करने लगेगी, मोहब्बत हो जाएगी सक्सेस को, देख लीजिएगा। सिंगल वाला उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, मेहनत कीजिएगा, सक्सेस फिदा हो जाएगी, सक्सेस प्यार करेगी, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगी है आपको तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, नेक्स्ट वीडियो लेकर के बहुत जल्द ही हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत। पूरे जोश के साथ और स्पिरिट के साथ काम कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद, जय भारत।